रुकिए, अगर आप इसे देख रहे हैं तो हो सकता है हिस्ट्री का रिवीजन अभी भी बाकी है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। हम वो पक्के सवाल देखेंगे जो बोर्ड्स में बार बार आते हैं ताकि एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। तो इस रिवीजन सेशन का पूरा फायदा कैसे उठाना है? बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर सवाल देखिए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए और जवाब याद करने की कोशिश कीजिए। फिर पॉइंट्स चेक कीजिए। और हाँ, याद रखना, एग्जाम में पॉइंट्स में लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं। तो वो गारंटीड लॉन्ग आंसर वाले सवाल जिनके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लैप्स का सिद्धांत क्या था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्या था ये? ठीक है, अब पॉइंट्स देखते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा मतलब कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य सीधा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। झांसी और सतारा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। असल में ये अंग्रेजी शासन को फैलाने का एक तरीका था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? सोचिए, वो चर्बी वाले कारतूस वाला मिलिट्री कारण, किसानों पर भारी टैक्स वाला इकोनॉमिक कारण और अंग्रेजों के सोशल रिफॉर्म से जुड़े सामाजिक कारण। याद करने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त क्या था? एक हिंट देता हूं, ये जमीन और लगान यानी रेवेन्यू से जुड़ा एक सिस्टम था। सोचिए। चलिए अब पॉइंट्स चेक करते हैं। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और सबसे जरूरी बात, कंपनी को दिया जाने वाला रेवेन्यू हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। और इस सेक्शन का आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वन कानूनों का आदिवासियों पर क्या असर पड़ा? देखिए, जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व घोषित कर दिया गया। आदिवासियों के शिकार करने और झूम खेती पर रोक लगा दी गई। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि उनकी रोजी रोटी छिन गई और उन्हें मजबूरी में दूसरी जगहों पर जाना पड़ा और गरीबी का सामना करना पड़ा। और एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिए, इन 4 सवालों में से कम एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इन्हें एकदम पक्का तैयार कर लीजिए। बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें हम कुछ और जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सवाल नंबर 5, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? याद रखिए, ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ था इसके बाद? सोचिए जरा। चलिए देखते हैं। इसके मुख्य नतीजे थे, मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू वसूलने के अधिकार यानी दीवानी मिल गई और यहीं से भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा जनजाति के एक बहुत ही पावरफुल आदिवासी नेता थे। उन्होंने दिकुओं यानी बाहरी लोगों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था और उनका सपना मुंडा राज स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 7, 1854 का वुड्स डिस्पैच क्या था? हिंट, ये एजुकेशन से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट था। याद कीजिए, ये ब्रिटिश सरकार की एक एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने इंग्लिश एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। इसका मेन मकसद था ऐसे इंडियंस को तैयार करना जो आगे चलकर सरकारी नौकर बन सकें। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल, स्वदेशी आंदोलन क्या था? ये आंदोलन बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ। इसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया और भारतीय यानी स्वदेशी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बहुत अच्छे, अब टाइम है एक जबरदस्त रैपिड फायर राउंड का। ये 1 या 2 नंबर वाले सवाल हैं, तो इन्हें फटाफट रिवाइज करते हैं। तैयार हैं? भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉलेट एक्ट, 1919 का दमनकारी कानून, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, इल्बर्ट बिल विवाद, भारतीय जज यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चला सकते थे जिसका ब्रिटिश लोगों ने विरोध किया, और दांडी मार्च, 1930 में महात्मा गांधी का नमक कानून तोड़ने का आंदोलन। शानदार। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी टिप, एग्जाम में प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। हमेशा साफ सुथरी हेडिंग्स लिखिए, जवाबों को पॉइंट्स में लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। इससे एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ऑल द बेस्ट।